हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइजर ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास वो इंटरेस्ट होता है जो कि आपके लोन या फिर डिपॉजिट पर लगता है। तो सिंपल इंटरेस्ट को हम जो डिनोट करते हैं SI से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, P मीन्स प्रिंसिपल, R means rate of interest and T means time या फिर आपका टाइम पीरियड कितने साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, 1 साल का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा, 2%, 3%, 4%। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम सीखेंगे कि आपके पास कौन सा फॉर्मूला कहां पर यूज होगा। ठीक है, अमाउंट को हम A से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल को P से। तो आप सिंपल लिख सकते हो SI इज इक्वल्स टू A माइनस P। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। सिंपल इंटरेस्ट के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक P इंटू R इंटू T अपॉन 100 एंड सेकेंड वन इज A माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसके बेस पर हम कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने लिया है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹800। आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है किस पर, ₹800 पर। तो एक चीज क्लियर है, SI आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कितने पर करना है, 800 रुपीज पर। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना हो गया, 800 फॉर 3 years। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो टाइम हो गया 3 years एट 5% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि R कितना हो गया, 5%। तो आपका सिंपल सा फॉर्मूला फिर लग जाएगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया आपका 800 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 100। तो यहाँ पर आपकी 20 से 20 कैंसल आउट होगी, 8 5 जा 40, 40 मल्टीप्लाई 3 इज 120। सो आपका जो आंसर आ गया ₹120। तो ये यहाँ तो आपको पता लग गया कि P इंटू R इंटू T निकालना है, बिकॉज आपको यहाँ पर P भी गिवन दिया है, T भी एंड R भी। तो आपके पास अमाउंट माइनस प्रिंसिपल का फॉर्मूला वहां पर यूज होगा जहां पर आपको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ अमाउंट भी गिवन दिया होगा, ये चीज। ठीक है, वहां पर आप सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट निकाल सकते हैं इन दोनों को आपस में माइनस करके। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको चीजें यूज करनी आ गई होगी कि किस तरह से हमें चीजें यूज करनी है और वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और सिंपल से क्वेश्चन है, खुद इससे प्रैक्टिस कीजिए इसकी। और अगर आपको ये समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन, तो सेकंड एंड थर्ड हो जाएगा आपका सॉल्व। तो सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम कुछ एक थोड़े मॉडरेट लेवल के, थोड़ा लेवल अपना हाई कर लेते हैं और उसके बेस पर 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। मतलब सिंपल इंटरेस्ट में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की वेरिएशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल था, अब हम थोड़ी अपना लेवल हाई करते जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन व्हाट टाइम, मतलब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, टाइम निकालना है। एक चीज आपको यहाँ तक अभी क्लियर हुई, विल ₹5,000 अमाउंट टू ₹6,000। मतलब कितने टाइम में आपका 5,000 अमाउंट 6,000 में बढ़ जाएगा एट 5% पर एनम। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 5% पर एनम लगेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि 5,000 से वो 6,000 कितने टाइम पीरियड में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास टाइम कुछ नहीं दिया है और ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 5,000 जो कि आपने डिपॉजिट किया। ये मान के चलो कि आपने डिपॉजिट किया। ठीक है, तो आपका जो उसके बाद अमाउंट बना वो कितना बन गया, 6,000। तो ये आपका अमाउंट हो गया, टोटल अमाउंट 6,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, 5%। ठीक है, तो अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जहां आपको ये टर्म्स दिखाई देती है वहां पर आप सिंपल इंटरेस्ट पहले ही निकाल दो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट इज 6,000 माइनस 5,000
तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया ₹1000। ठीक है, अब आपको ये टाइम निकालना है। अब जो आपका फॉर्मूला है सिंपल SI का, वो है P×R×T/100। ठीक है, तो मैं सारे में इसी को यूज करती हूँ। अब देखो, इससे आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा SI×100/RT। ठीक है, यहां से क्योंकि आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो साथ वाली टर्म सिंपल इंटरेस्ट के अपॉन में चले जाएगी, यानी कि डिवाइड हो जाएगी, और जो इसके डिवाइड में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी से आपके पास सारे फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, देन आपके पास टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी यहीं से बन जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100/P/T। ठीक है, एंड देन टाइम का भी बन जाएगा SI×100/RP। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास तीनों फॉर्मूले बन गए, और इसी एक फॉर्मूले से ये सारे आ गए। तो आपको फॉर्मूले निकालने भी आने चाहिए। ठीक है, बट मैं यहीं से इसको सॉल्व करूंगी। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा 1000 है, प्रिंसिपल कितना है 5000 है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5 टाइम्स T/100। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 20 से आपकी 20 कैंसल आउट हो जाएगी। आपको T निकालना है, तो T के साथ वाली जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वो 1000 के अपॉन में चले जाएगी। होप सो आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो 10 से 10 कैंसल आउट होगी, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो आपके पास टाइम कितना आ गया, 4 इयर्स आ गया। तो आपके पास एक ये अनदर लेवल था सिंपल इंटरेस्ट का, तो आप इसे देख लीजिए और इसके बेस पर आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, तो आपका ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ दूसरे टाइप का लेते हैं। सो आपका जो क्वेश्चन 5th है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट % पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। ये कह रहा है कि किस रेट % से जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो आपकी मनी को अपने आप ही 10 ईयर्स में डबल कर देगा। ठीक है, तो आपके पास रेट % कुछ नहीं है, तो आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, आपके पास सिर्फ टाइम दिया है 10 ईयर्स। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या कह रहा है, एट व्हाट रेट %, मतलब आपको आर निकालना है कि रेट % क्या रहेगा। ठीक है, पर एनम एक साल के बाद। सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, जो आपके पास सम ऑफ मनी है, सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल, उसका जो डबल हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट में, वो क्या आपका अमाउंट बन जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास किसी प्रिंसिपल में इंटरेस्ट लगेगा वो आपको अमाउंट ही देगा ना, टोटल अमाउंट। ठीक है, तो ये मान के चलिए अगर आपके पास प्रिंसिपल x है तो आपका अमाउंट 2x हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखो, अगर आप प्रिंसिपल सपोज करो 100 सपोज करते हैं लेट, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए, प्रिंसिपल भी आपके पास प्रेजेंट है, अमाउंट भी, तो आप SI निकाल सकते हो। SI का फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कितना हो गया, 100 हो गया। आपको R निकालना है, तो R निकालने के लिए सिंपल SI का ही फॉर्मूला लगेगा, P×R×T/100। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका 100 है, प्रिंसिपल कितना है 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं है तो R ही रहेगा। टाइम कितना है हमारा 10 ईयर्स अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 10%। तो आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, है तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट करके दे दिया है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन 6th है, ऑन व्हाट सम, मतलब आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। यहीं पर क्लियर हो गया। द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 ईयर्स, टाइम कितना दिया है 10 ईयर्स दिया है, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% है पर एनम, यानी कि एक साल के बाद, इक्वल्स टू 3600, मतलब वो 3600 बन जाएगा। ठीक है, तो 3600 आपके पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर,
3600 इज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये कह रहा है ऑन व्हाट सम द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 years एट 5% पर एनम इक्वल्स टू 3600। सिंपल फॉर्मूला एसआई का लगा दो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो एसआई इज 3600, प्रिंसिपल इज नथिंग, पी रहेगा, आर आपका 5 है, टाइम इज 10 अपॉन 100। ठीक है, तो यहां पर 10 से 10 कैंसल आउट कर लो, और यहां पर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा आपके पास, 3600 मल्टीप्लाई 2 इज 7200। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे, सिंपल से क्वेश्चन जो कि हमने सिंपल इंटरेस्ट के सॉल्व किए हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम थोड़े मॉडरेट लेवल और हाई लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।